टैलेंट क्या होता है? टैलेंट 90% से ज्यादा लोगों के मन में टैलेंट को लेकर डाउट रहता है। वो हमेशा यही सोचती हैं कि उनके अंदर ऐसा कोई तो टैलेंट है जिसके दम पर वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकती हैं। बचपन से हमारा माइंडसेट कुछ ऐसा ही बना होता है कि आज जितने भी लोग सफल हुए हैं वो अपने टैलेंट के दम पर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली में टैलेंट होता क्या है। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड से इस थॉट को निकालना होगा कि टैलेंट गॉड गिफ्टेड नहीं होता है। क्या आपको कभी लगता है कि ABC या फिर XYZ नाम का कोई टैलेंट है जो भगवान ने आपके अंदर डालकर भेजा है कि जाओ आप जाकर सिर्फ XYZ ही करना? आपको ऐसा कभी भी नहीं लगा होगा, क्योंकि XYZ नाम का कोई टैलेंट होता ही नहीं है। क्या आपने कभी ऐसे बंदे को देखा है जो आज तक कभी बैट को हाथ तक नहीं लगाया और ग्राउंड में आते ही छक्के पे छक्के लगाता हो? नहीं ना। अगर कोई बंदा क्रिकेट का टॉप खिलाड़ी है तो वो अपने टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि अपनी प्रैक्टिस की वजह से टॉप बना है। अगर हम मान भी लेते हैं कोई बंदा अपने टैलेंट की वजह से टॉप खिलाड़ी बनता है, फिर तो उसे प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर हम बात करें विराट कोहली या फिर रोनाल्डो की, तो वो लोग टॉप पर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने फील्ड में प्रैक्टिस किया। तो अब एक बात तो क्लियर होता है कि टैलेंट गॉड गिफ्टेड नहीं होता है। तो अब आपको अपने टैलेंट पर नहीं अपने इंटरेस्ट पर ध्यान देना है, अपने पैशन पर ध्यान देना है। क्या आप कभी ऐसे फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो जिस फील्ड में आपको मन नहीं लगता हो? नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका पैशन क्या है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा फील्ड है जिसमें हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो हो सकती हैं, लेकिन हमें उस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं होता। अगर हम जिस फील्ड में जाना चाहती हैं, अगर उस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो हमें इंटरेस्ट भी नहीं आएगी। इसलिए आप जिस फील्ड में जाना चाहती हैं तो उसके बारे में आपको नॉलेज गेन करना होगा। अगर आप अभी खुद से पूछोगे कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आपके अंदर से वही आएगा जो आपके अंदर हॉबीज पड़ा हुआ है। इसलिए आप सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज पढ़ो और कई फील्ड के बारे में नॉलेज गेन करो। उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा फील्ड अच्छा है। और जब आपको पता चल जाए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका पैशन क्या है, तो उसके बाद आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना लो। तभी आप अपनी लाइफ में सफल हो सकते हो। ऑल द बेस्ट।